तो कश्मीर में कुछ बड़ा होने का दिन क्या आ गया है? क्या एक देश एक विधान की ओर तरफ बढ़ाते हुए मोदी सरकार आर्टिकल 35 पर आज बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्योंकि पूरे मुल्क की नजर सुबह 9:30 बजे पीएम आवास पर होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग पर है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट आर्टिकल 35 पर आज फैसला ले सकती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है, लेकिन श्रीनगर और जम्मू में स्कूल कॉलेज बंद रखने को भी कहा गया है। इंटरनेट सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। दफा 144 भी लगा दी गई है। जम्मू रीजन में सीआरपीएफ के 30,000 इजाफी जवानों की तैनाती से भी इन खबरों को दम मिला है कि मरकजी हुकूमत आज 35 पर फैसला ले सकती है। मुमकिना फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर की सारी सियासी पार्टियां एक हो गई हैं। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कश्मीरी पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग में मरकज से अपील की गई है कि 35 को हटाने का इरादा बदल दे। इसका हटना कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा, नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी। ये देर रात कल इस मीटिंग में सभी पार्टी के लीडर जो हैं, जो मकामी सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वहां पर मौजूद रहे, जहां पर खुद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा वहां पर मौजूद रहे, जिसमें इस बात को लेकर सीधे मरकजी सरकार से मांग की गई थी कि किसी जो भी उनका मौकिफ है वो वहां की मकामी पार्टियों से साफ किया जाए। लेकिन अभी जो मरकजी काबीना की मीटिंग है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो अब से कुछ ही देर में तकरीबन 9:30 बजे शुरू हो सकती है, जिसमें यही फैसला लिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो 35 और धारा 370 जो सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क में इशू बनी हुई है, उसको लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की सदर हैं, साबिक सीएम ही हैं, उनको नजरबंद किया गया है। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके पास सैटेलाइट फोन है जिसके साथ वो अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी हो, अगर उनके पास पास नहीं है या कोई एसेंशियल वर्क के लिए वो नहीं जा रहे हैं तो उनको वापस घरों में भेजा जा रहा है। दरअसल आज संसद में आशंका है कि कोई फैसला आने वाला है कश्मीर घाटी को लेकर, आर्टिकल 35A या फिर 370 को लेकर। उसको चलते हुए यहाँ जो स्थिति अगर उत्पन्न होती है या प्रदर्शन होते हैं या फिर हालात ख़राब होते हैं, उनको सामान्य रखने के लिए यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से गियर अप है, कम्युनिकेशन गैग है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, जो यहाँ पर बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर जो या पावर वर्क्स हो या कुछ एसेंशियल सर्विस हो, उनको पासेस दिए गए हैं। लेकिन न तो मीडिया को यहाँ पर पासेस दिए गए हैं और न मीडिया की मूवमेंट पे भी कर्ब्स है। कुछ ही एक दायरा है जिसमें जहाँ पर जो मीडिया वाला है वहीं पर है। और कम्युनिकेशन पूरी तरह से, चाहे वो लैंडलाइन हो, मोबाइल हो या फिर इंटरनेट हो, वो पूरी तरह से यहाँ बंद कर दिया गया है। यही कोशिश है कि यहाँ पर हालात जो है सामान्य रहें। अगर संसद में कोई फैसला 35A या फिर 370 के विरोध में आता है या उसको उठाने का कोई ऐसा फैसला बड़ा आता है, यहाँ के राजनेता भी कल जिन्होंने सर्वदलीय बैठक की उसमें भी उन्होंने घोषणा की वो एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में रखने के लिए भारी मात्रा में यहाँ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। अब देखना ये होगा कि दिन चढ़ते हालात कैसे रहते हैं। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदे जो कि सूरत हाल बता रहे थे कि किस तरह का आज का माहौल है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि बेहद अहम ये दिन माना जा रहा है। कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर आखिरकार आज फैसला मरकजी हुकूमत ले सकती है। लेकिन अभी हालांकि कोई ख़ास इशारा जो है मरकजी हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती है वो बड़े सवाल खड़े करती है। गाड़ी है ये अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर के लोगों को कहा जाएगा कि वो घर के अंदर चले जाएं। कल ही एक ऑफिशियल हैंड आउट आया था जिसमें ये कहा गया कि धारा 144 यहाँ लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज जो है उनको बंद कर दिया गया है और पब्लिक मूवमेंट पे जो है बताया गया था कि रिस्ट्रिक्शन रहेगी। इस वक्त कुछ देर पहले तक तो यहाँ कुछ हलचल थी, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ बंद कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस है और लोगों को वापस घरों को जाने को कहा जाता। हालांकि कल शाम तक सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन आज जो ये माना जा रहा है कि शायद अनुच्छेद 370 या 35A पर संसद में कोई बड़ा फैसला आने वाला है कश्मीर को लेकर। उसको चलते हुए यहाँ पर जो है सारा बंद कर दिया गया है।
जो सुरक्षा है अतिरिक्त मात्रा में तैनात की गई है। देखिए किस तरह ये पुलिस की गाड़ी जो है वो ऐलान कर रही है कि लोगों को वो वापस अपने घरों में रहें। जो कम्युनिकेशन गैग है वो पूरी तरह से ठप है। लैंडलाइन हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट सेवा हो, ब्रॉडबैंड सेवा हो, हर तरह की कम्युनिकेशन जो है बंद की गई है। स्पेशल सैटेलाइट फ़ोन्स हैं जो सुरक्षा कर्मियों को दिए गए हैं, जो आपस में वो संपर्क रख सकते हैं। वहीं जम्मू में 40 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। यहाँ पहले से ही करीबन 100 कंपनियाँ पहुँची थी, जिसमें से 80 कंपनियाँ यहाँ विभिन्न जगहों पर तैनात की गई थी। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि इतना बड़ा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन आज जिस तरह से अचानक से ये सारा कुछ सामने आ रहा है, इससे लग रहा है कि कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं अगर हम कल बात करें तो जो यहाँ के राजनीतिक दल है उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर एकजुट होकर ये कहा कि हम उसको सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठे हैं। और उन्होंने अपील भी की थी कि वो जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कि इस अनुच्छेद 370 या 35A को न छेड़ा जाए, इससे यहाँ हालात जो है ख़राब हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर कोई इतना बड़ा फैसला आता है तो उस फैसले को लेकर यहाँ पे क्या रिएक्शन रहती है, लोगों में क्या गुस्सा दौड़ता है या फिर शांति रहती है। लेकिन उस सब के लिए, सब स्थिति को निपटने के लिए हर किस्म के इंतजाम किए गए हैं। हाँ, अब देखना ये होगा कि जब इस किस्म का कोई फैसला होता है तो कश्मीर घाटी में जो स्थिति है उससे सरकार कैसे निपटती है। लेकिन जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर हो या फिर रोड्स को लेकर गया हो, कई जगहों रोड्स को बंद किया गया है। अब वो सब जो उन्होंने ये कदम उठाए हैं, उनको उठाने के बाद अब कश्मीर घाटी किस ओर जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो श्रीनगर का ये सूरत हाल बता रहे थे खालिद हुसैन, हमारे नुमाइंदे, जी मीडिया नुमाइंदे। और साथ ही साथ बेहद अहम आज का दिन माना जा रहा है। तकरीबन 40 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? दिल्ली से श्रीनगर तक हफ्ते भर से चल रही इन सुगबुगाहटों के बीच आज के दिन को काफी अहम माना जा रहा है। वजह है कल से अब तक तेजी से बदला सूरत हाल। खबरें हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद कर लिया गया है। कल शाम ही जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियां 35A और धारा 370 को हटाने की कोशिशों के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के घर ऑल पार्टी मीटिंग के लिए शामिल हुई। मीटिंग के बाद साझा बयान भी जारी किया गया। मैं अपने लोगों से, हम सब की तरफ से अपील करता हूं कि हर हालत में यहाँ अमन रखें, क्योंकि और सब्र करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कोई भी खलल पड़े यहाँ के अमन में। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी ये अपील करता हूँ कि वो कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि तनाव दोनों मुल्कों में पड़े। मीटिंग से पहले पीडीपी ने भी कहा कि मरकजी हुकूमत अगर 35A पर फैसला लेती है तो इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ी हो जाएंगी। इस ऑल पार्टी मीटिंग का बेसिकली कॉल फॉर यूनिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पे, तो वी वांट दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर स्टेक होल्डर्स इन दिस। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग दैट्स टू डू विद द फिल्डिंग ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने की खबरों के बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रात को राजभवन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हुए। तो क्या 35A और धारा 370 को लेकर सरकार कोई फैसला लेने के करीब है? मरकज की जानिब से ऐसे कोई इशारे नहीं दिए गए, लेकिन चर्चा तेज हो गई है क्योंकि आज सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। कैबिनेट की मीटिंग आज सुबह 9:30 बजे पीएम आवास पर होगी। माना जा रहा है कि कश्मीर पर कैबिनेट अहम फैसला ले सकती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल कश्मीर मसले पर अहम मीटिंग की थी। अमित शाह की मीटिंग में NSA अजीत डोवल और होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। सराय के मुताबिक अमित शाह जल्दी ही 3 दिन के कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक एजेंडा और
देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है कि अब धारा 370 समाप्त हो। हालांकि आज की कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे में कश्मीर पहले नंबर पर है। इसे लेकर सरकार या फिर बीजेपी की जानिब से किसी लीडर का बयान नहीं आया, लेकिन श्रीनगर और जम्मू में बढ़ी सरगर्मियों को इसी से जोड़ा जा रहा है। श्रीनगर में आज स्कूल कॉलेज बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। अगले हुक्म तक किसी भी तरह की रैली या मुजाहरे करने पर रोक रहेगी। जम्मू में भी सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। उधमपुर में भी आज से स्कूल और कॉलेज अगले हुक्म तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जम्मू रीजन में सीआरपीएफ की 40 कंपनियों की तैनाती को भी कश्मीर पर मरकज के जल्द फैसले लेने की उम्मीद से जोड़ा जा रहा है। 1000 जवानों की ये तैनाती जम्मू के 8 जिलों में की जा रही है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के रद्द होने से इतवार को भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद श्रीनगर से लौटते हुए दिखाई दिए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में 40 इजाफी फोर्स की तैनाती, इंटरनेट का बंद होना, स्कूल कॉलेजों का बंद होना, ये बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में। जारी के घर सुबह 9:30 बजे आज काबीना की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में कश्मीर मसले पर बड़े फैसले की उम्मीद अब मुल्क में की जा रही है। अपोजिशन ऐवान में आज इस मुद्दे को भी उठाएगा, यानी कि ये भी दिखाई दे रहा है कि आज पार्लियामेंट पे हंगामा होने के आसार हैं। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में, क्योंकि 9:15 अब बज चुके हैं और 9:30 बजे का वक्त काबीना की मीटिंग के लिए तय किया गया है, तो यानी कि कुछ देर के बाद ये काबीना की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद पूरे मुल्क में अब सिर्फ एक सवाल के जवाब को टटोलने की एक सुगबुगाहट जो है वो लगी हुई है कि कश्मीर पर आखिर बड़ा फैसला क्या लिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की जानिब से, यानी कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अभी इस तरह के इशारे तो नहीं दिए गए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी सुगबुगाहट से यही ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि मरकजी हुकूमत है अब इस फैसले को निपटाने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि 40,000 इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं पीडीपी और एनसी, उनको जो बड़े सरबराह हैं उनको भी नजरबंद यहां पर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया जाने की खबर मिल रही है। श्रीनगर में दफा 144 नाफिज है। सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और कश्मीर का खुसूसी दर्जा बचाने के लिए सब साथ आएं, इस तरह की अपील फारूक अब्दुल्ला ने की है। गवर्नर ने सिक्योरिटी के हालात पर रात में एक इमरजेंसी मीटिंग भी की। इससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो अपोजिशन की जानिब से बुलाई गई थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वहां पर मौजूद रहे थे, जिसमें इस बात को लेकर हिकमत अमली बनाई गई कि किस तरह से ये जो 35 से और धारा 370 है, इस पर जो फैसला लेने की कोशिश हो रही है, इनसे जो छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया। साथ ही साथ उन्होंने इंतबाह भी दिया इसके साथ छेड़छाड़ काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। हालांकि इस तरह के जो बयान है वो लगातार दिए जा रहे हैं और 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जो कि मरकजी हुकूमत जब से आई है तभी से उसने इस मसले को लेकर अपनी राय पूरी साफ रखी है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 35 से और धारा 370 जो है ये कहीं ना कहीं मुल्क में जो एकता है उसको तोड़ती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं फर्क जो है रियासत के साथ होता है। लिहाजा यह आर्टिकल 35 से और जो धारा 370 है जिसकी वजह से खुसूसी हक जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ पर मिले हुए हैं, उनसे वो हक हटा दिए जाएंगे, उनसे वो हक वापस ले लिए जाएंगे और जिस तरह से पूरे मुल्क के शहरी होते हैं उसी तरह के शहरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी। तो श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने की खबर है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। और ज्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद और उसके बाद खबर ये मिली कि इनको नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि अभी ये मरकजी हुकूमत की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वो नजरबंद है। इसको लेकर कई जो मकामी सहाफी है उन्होंने तस्दीक भी की है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत करना क्या चाह रही है कश्मीर में, यकीनन इसको लेकर अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। अभी किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं है। आज क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार बताएगी कि दरअसल वो क्या वाकई 35A पर कोई फैसला लेने जा रही है या कुछ और मामला है। लेकिन जो जिस तरह से कश्मीर के अंदर मूवमेंट बढ़े हैं
और कर्फ्यू नाफिज किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको बंद किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बताती है कि हुकूमत कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब वो फैसला नीतिगत होगा, यकीनन इसको लेकर इसलिए ज्यादा सवाल कहे जा रहे हैं क्योंकि अगर कोई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फैसला होता तो शायद एलजी के थ्रू वहां करा दिया जाता या कोई आदेश जारी कर दिया जाता, लेकिन कोई पॉलिसी यानी कि नीतिगत कोई फैसला होने वाला है, इसको लेकर ज्यादा कयास है। इसी वजह से हुकूमत संसद में पहले देश को बताएगी संसद के जरिए कि दरअसल वो करने क्या जा रही है और किस तरह से अगर हालात खराब होते हैं, क्योंकि पहले से ही वहां पर फोर्स तैनात है और ज्यादा जो टुकड़ियां हैं आर्मी की वो भेजी गई है, तो तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही ये तमाम चीजें पहले हुई है। और फैसला क्या होगा, क्या कश्मीर में होने जा रहा है। एक तरफ मरकजी हुकूमत कहती है कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब फोर्स की तैनाती की जाती है, धारा 144 लगाई जाती है, स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है, तो अब ये देखने को लगता है कि जरूर चाहे मरकजी हुकूमत ने इशारे नहीं दिए हैं, लेकिन जो जमीन पर हकीकत है, जो कुछ वहां पर हो रहा है, लगता यही है कि कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो इंतजार यकीनन हमें सबको करना पड़ेगा कि दरअसल सीके कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है कुछ देर के बाद। इससे पहले वजीर आजम से जो वजीर दाखिला है उनकी मुलाकात भी हो रही है। ये तमाम जो सिचुएशन है उसको लेकर तो यकीनन कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का रहने वाला है। कुछ इस तरह की खबरें हैं और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कल से ही 2 दिन से लगातार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि दरअसल होने क्या जा रहा है। और बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोगों की बहुत ज्यादा नजर अब हिंदुस्तानी हुकूमत के फैसले पर टिकी है, ऐलान पर टिकी है कि दरअसल कश्मीर में भारत क्या ऐसा करने जा रहा है जो इतनी ज्यादा तैयारियां पहले से की जा रही है वहां पर। शुएब, अब से कुछ ही दिन में 3 दिन का दौरा अमित शाह वहां का कर सकते हैं, तो इस दौरे को कितना अहम माना जाए इस दौर में? बिल्कुल इस तरह की खबरें हैं जैसे ही संसद की क्योंकि 2 दिन के बाद संसद का जो सत्र है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कश्मीर का दौरा 3 दिन का वजीर दाखिला करे, इस तरह की भी खबरें हैं। और ये तमाम जो चीजें हैं उससे पहले सरकार आज संसद में क्या कहेगी, क्या वो जानकारी देगी देश को संसद के जरिए, उस पर निगाह लगी रहेगी। लेकिन चाहे 35A का मामला हो या दूसरे कई और भी प्रयास हो, अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं अफवाहें जो है वो उसको लेकर यकीनन अभी पूरी तरह से गर्म। शुएब, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है, पूरे मुल्क के सामने है, लेकिन आज हंगामा दिल्ली की पार्लियामेंट में भी होने वाला है। बिल्कुल ये तय है क्योंकि ये एक सवाल उठ सकता है कि इतनी ज्यादा मूवमेंट की गई वहां पर, इतना ज्यादा एक तरीके से सिचुएशन जो है वो चाहे वो आर्मी के लिहाज से हो या दूसरे लिहाज से, जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई है, एक तरीके से बंद कर दी गई है, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम जो चीजें हो रही है उसको लेकर ये सवाल उठाया जा सकता है कि जो दूसरी जो पार्टीज है उनको क्या भरोसे में नहीं लिया जाना चाहिए, क्या सरकार को, क्या सरकार इस तरह का अगर कोई कदम उठाने जा रही है, अब सरकार क्या कहती है, हुकूमत की तरफ से कहा क्या जाता है, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला शुएब, है। जब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जब इन लोगों को नजरबंद किया गया और उसके बाद देर रात गवर्नर की मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग के क्या मायने? देखिए जाहिर सी बात है कि आप पिछले 2 दिनों के पूरे मोमेंट्स को देखिए तो आपको कड़िया एक बाद एक जुड़ती नजर आएगी कि पहले कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बाद से लगातार 35A को लेकर बहस छिड़ गई कि शायद 35A वो हटाने जा रही है सरकार, और कई तरह की जो अफवाह है वो कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से फैल रही थी। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि किसी भी तरह से इंटरनेट को पहले बंद किया जाए, फोन लाइन भी वहां पर पूरी तरह से बाधित है, तो ये तमाम चीजें ताकि अफवाहें ना फैल सके। हालांकि सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये नॉर्मल है और बहुत ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। इन तमाम चीजों के बीच जो आप देख रहे हैं कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, तमाम जगहों पर जो कयास लगाया जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेचैनी
कश्मीर के लोगों के अंदर भी है कि दरअसल क्या, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबरें थी, हमने खुद बात की कश्मीरी चाहे वो सहाफी हो या लोगों से भी, तो कई लोग इस तरह के संभावना जता रहे हैं कि शायद आने वाले लंबे वक्त तक कर्फ्यू वहां पर नाफिज रहे। उन्होंने सामान खरीद कर घर रख लिया है, खाने पीने का है, तमाम चीजें। तो इस तरह की बेचैनी कश्मीर के लोगों में है, ये बात सही है। तो अब सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो ऐलान आज होगा कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में जो जानकारी दी जाएगी सिचुएशन को लेकर, वो बड़ी अहम रहने वाली है। हमें शायद तमाम लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देकर, बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है मुल्क में बनी हुई है। बहुत शुक्रिया शोएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ ही देर में 9:30 बजे का वक्त कैबिनेट की मीटिंग के लिए तय किया गया था। अब से कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।